किसान आंदोलन पर संसद में लगातार बहस जारी है। कल इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ था, शेर व शायरी हुई थी, लेकिन आज राज्यसभा का माहौल बिल्कुल अलग था। विपक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर तकनीकी और तीखे सवाल किए। सरकार की ओर से खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सबका जवाब दिया और संसद से ही किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश भी की कि वो भ्रम तोड़कर खुले मन से ये समझ लें कि कानून किसानों की बेहतरी के लिए ही बनाए गए हैं और वापस लेने का सरकार का इरादा नहीं है। मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। कृषि मंत्री ने आज राज्यसभा में ये बड़ी बात कही और विपक्ष से सीधा सवाल किया। विपक्ष ने जवाब भी दिए और सरकार से कुछ तीखे सवाल भी किए। कह सकते हैं कि काफी दिनों से किसानों को लेकर सड़क और फिर संसद में हो रही सियासत और हंगामे के बाद कृषि कानून पर आज कोई सार्थक बहस हुई है। पहले विपक्ष के नेताओं को बारी बारी से बोलने का मौका मिला। शुरुआत की एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने, इसके बाद मौका मिला शिवसेना, बीएसपी और कांग्रेस को। कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा ने पहले सरकार पर हमला बोला। हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापिस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को और ये होंगे वापिस, ये देश देखेगा। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की, लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बताने की कोशिश की कि तकनीकी तौर पर कानून को लेकर विरोध क्या है। इनकी खेती विरोधी काले 3 कानून, एक फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ये फैसिलिटी एक्ट, इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने किसानों की फसल के समर्थन मूल्य के अधिकार को समाप्त कर दिया और किसानों को न्याय पाने के अधिकार को भी कृपया कंक्लूड करिए। विपक्ष के सवालों के जवाब के बहाने ही कृषि मंत्री ने संसद से आज किसानों के बीच कानून पर बने हर भ्रम को तोड़ने की कोशिश की है। किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि यह कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी, एपीएमसी पर हो रही इसी चर्चा के दौरान एक बार माहौल गर्म भी हुआ जब कृषि मंत्री ने कहा कि हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट में एपीएमसी को खत्म करने की सिफारिश की गई थी। इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भड़क गए। दीपेन जी, कृषि मंत्री ने जब यही बात दोबारा कही तो हंगामा और बढ़ गया। इस पर नरेंद्र तोमर ने दीपेंद्र हुड्डा को बहस करने से पहले कानून को ठीक से पढ़कर आने की नसीहत भी दी। देखिए, ये ऑनरेबल मेंबर और ये ट्रेड है, ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जो दोबारा से
दोबारा से कृषि पर बहस हो, दोबारा जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब दूंगा आपको। इन सब के बीच आज राज्यसभा में सच्चे देशभक्त होने और किसान आंदोलन के दौरान देशद्रोह के मुकदमे किए जाने का मुद्दा भी उठा। कैसे हुआ जो 1,99,970 ट्रैक्टर आए और चले गए? कौन लेके गया? किसने रास्ते बताए? ये गलत हुआ है। निंदा करते हैं जो लाल किले पे हुआ, वह तिरंगा हमारा है, पूरे देश का है। जो आपकी सुर में सुर मिलाता है वो देशभक्त है, और हम सब लोग देशद्रोही हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब आईपीसी धाराएं खत्म कर दी और सब देशद्रोही की धारा एक वही रख दी है। संत तुकाराम, उसने कहा है जो आपका निंदक है वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ। अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है वो कौन है? ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। माननीय रामदास आठवले जी, इन सारी बहस के आखिर में सरकार के सहयोगी रामदास आठवले ने अपने कविता पाठ वाले अंदाज में वही बात की जिससे कृषि मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत की थी कि भाई नरेंद्र मोदी जी किसानों के वोटों पर सत्ता में दूसरी बार आए हैं और नरेंद्र मोदी क्यों किसानों के खिलाफ बिल लाएंगे? ये बिल मतलब ये बिल बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, मतलब ये सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, और जो बोलते हैं कि ये बिल है काला उनके मुंह को क्या लगाना है, क्या ताला? तो सड़क से लेकर संसद तक कृषि बिल पर चर्चा है, लेकिन सरकार कृषि बिल को लेकर आमादा है कि कृषि बिल में कोई बदलाव करके वो कृषि बिल को वापस नहीं लेना चाहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।